दोस्तों, मैं शदाब खान इसके टीचिंग अल्लाह में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, ध्यान देना। मैं यहाँ पे बीच में लाइन खींच रहा हूँ, यानी दो पार्ट में होगा। ये यहाँ लिखिए सोल्यूशन। अब देखिए कैसे इसको करना है। 31st term of an AP find the 31st term of an AP whose 11th term is 38। 11th term, अब ध्यान देना, जैसे x इज इक्वल टू 3 लिख दिए तो ये 3 किसका माना जाएगा? x का माना जाएगा। तो 11th टर्म, अब देखिए ये दिया हुआ है 38, ये किसका 38 है? 11th का, तो यही 38 an होगा। ध्यान देना, th वाला जो टर्म दिया रहे वही an, और नंबर ऑफ टर्म बोलेगा तो वो कहलाएगा क्या? n। तो ये 11th जो है, ये 11, ये तो वही 38 किसका है? 11th का है, तो बगल में जो दिया रहेगा वही n होगा, लेकिन जो 11 है यही n होगा। ध्यान देना। अब ऐसे ही सेम कंडीशन 16 पे है। 16 टर्म जो है, पहले समझ लीजिए, मैं बार बार इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 73 इस पे जोर ज्यादा दे रहा हूं मैं। 16 टर्म अब जो बाद में लिखाया जाता है उसी का होता है। तो 73 किसका है? 16th का, तो यही an होगा, और 16 क्या होगा? n होगा। अब ध्यान देना, यही मेन है, यही में लड़के फंसते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए बहुत आराम से, इजी वे में। कह रहा है 11 टर्म इज 38, तो 11 टर्म इस कितना दिया हुआ है? 38। फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। an आपका 38, हमने कहा ना, जो th के बाद टर्म जो दिया रहे वही an होता है। 38 लिख दिया। पहला टर्म पता ही नहीं है, कोई टर्म नहीं, a प्लस n क्या है? 11 है, यही जो रहेगा ना th के साथ वही n रहेगा। n 11-1 10 लिख दीजिए डायरेक्ट, इंटू डी। ये हो जाएगा 10d, या a प्लस ऐसे लिखो, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। ये मान लीजिए, अब चूंकि 2 लेटर है सॉल्यूशन होगा नहीं। जब भी आएगा 1 लेटर का आता है वैल्यू, तब जब 2 लेटर रहे और इस तरीके से प्लस माइनस इक्वल टू का साइन रहे तो इक्वेशन बनता है, उसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन वाले में आपने पढ़ा होगा। अब 16th टर्म इज 73, तो लिखोगे 16th टर्म इज इक्वल टू 73। फॉर्मूला वही, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये 73 क्या है? यही an है, क्योंकि 16 टर्म 73 किसका है? 16th टर्म का, तो n। अब 16 क्या है? n है, सीधी सी बात है। an मेरा 73 है, मैंने 73 रख दिया। a क्या है हमको पता ही नहीं, पहला टर्म। n क्या है? 16 है, 16 में से 1 गए, 15 डायरेक्ट 15 लिखिए। 16-1 है ना बगल में, तो भाई 15 हो ही जाएगा, इंटू डी। मैथ कहता है पहले इंटू के साथ 15 इंटू के साथ रहेगा हमेशा, ध्यान देना। ये हो जाएगा पहले a प्लस ऐसे लिखो, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब गौर से देखिए इक्वेशन 1 और 2, ये प्लस है, ये प्लस है। आप हर हाल में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सीधे सीधे लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 टू 2, यानी फ्रॉम कहां लगाए? जहां इक्वेशन 1 के बगल में, तो पहले ये लिखा जाएगा 1, जहां फ्रॉम रहे वही पहले आगे लिखा जाता है। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ये लिखा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 15d इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 73। माइनस करेंगे, एक को जबा करना है ना, एक को तो हर हाल में जबा करना है। 1 लीटर बचेगा तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। ये माइनस बना देगा, प्लस माइनस कट गया, ये माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि 15 माइनस में आ चुका है, नए रूप में धारण कर लिया है उसने। तो 15 में से 10 गए 5, लेकिन -5 क्यों? क्योंकि 15 बड़ा है, माइनस में हो चुका है, बड़ी नंबर वाला साइन लगता है। ये माइनस बना देगा। अब 73 में से चाहे पहले गिनती बड़ी नीचे हो चाहे ऊपर हो, उससे मतलब नहीं है, बड़ी गिनती से छोटी गिनती घटाएंगे, साइन बाद में लगा देंगे। 73 में से 38 घटा दिया, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 35 बचा।
35 लगाइए, चूंकि ये -73 को बना दिया, अब बड़ी गिनती 73 और 73 माइनस में, इसलिए माइनस यहां भी लगेगा, बड़ी गिनती का साइन लगता है। जब दोनों तरफ साइन माइनस हो, इक्वल टू में ये कट जाता है, 5 7 जा 35, डी की वैल्यू आपकी आ गई 7, ये आ गई। अब डी की वैल्यू आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, ए की भी आ जाएगी, 31st टर्म ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देख लीजिए। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन जैसे एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इक्वेशन में करते हो वही है। डी की वैल्यू 7 है, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं ये a + 10d, a + 10 × 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ d है और d की वैल्यू मेरी 7 आ चुकी है, तो 7 रख दिया, कोई साइन नहीं। 10 और d के बीच में तो इंटू लगना ही लगना है, नंबर और लेटर के बीच में कोई साइन नहीं तो इंटू माना ही जाता है। इज इक्वल टू मेरा कितना है 38, ये 38 है ना, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा a + 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो अब नंबर वाला नंबर की तरफ प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 70 में से 38 गए, कितना बचा, ना समझ में आया तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, चाहे बड़ी गिनती आगे हो चाहे पीछे हो, उससे मतलब नहीं है। 1 + 1 माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है एनी हाउ। अपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, घटता है। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, 32 आ गया, लेकिन -32। पूछो क्यों, क्योंकि 70 बड़ा है, 70 के आगे माइनस है, 38 से बहुत बड़ा। पहला आया टर्म -32, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है। अब आपको 31st टर्म चाहिए, 31st टर्म है नहीं, अगर कहता 31st टर्म इज 48 50 जो भी, तो वो an 40 58 होता, लेकिन अब 31st टर्म है ही नहीं है, तो an निकालना है, ध्यान देना। और ये क्या है, n हमने कहा था, STND जो लगा है वो n है, और निकालना क्या है an, क्योंकि वही पूछा है, ये है ही नहीं 31st टर्म। तो लिखोगे, यहां मैं कर देता हूं, देखिए an इज इक्वल टू ये होता है a प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी। an आपको निकालना है, 31st टर्म बोला है, an लगिए। अब पहला टर्म है -32 रखा, प्लस n कितना है 31st, क्योंकि 31st टर्म निकालना है, तो 31 में से 1 गए 30, सीधे 30 लिख दीजिए, काम खत्म। इंटू, और d कितना आया है आपका, d आपका आया है 7, ये रख दिया 7। पहले आप इंटू करिएगा, ये 30 और 32 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा। हमेशा बार बार मैं कहता हूं, नंबर हमेशा इंटू के साथ ही रहता है, कयामत तक पीछा नहीं छोड़ता, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे छोड़िए। तो an इज इक्वल टू -32 अपनी जगह, 7 3 जा 21 प्लस 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 है ये 210। तो an इज इक्वल टू कितना है, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, अपोजिट साइड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। 210 हटा दिया, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, एक प्लस एक माइनस हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो, प्लस माइनस। 10 में से 2 गए 8, बचा 0, इससे कैरी लिया 10, 10 में से 3 गए 7, बचा 1, 178। लिखोगे 178, ये होगा 31st टर्म, 31वां टर्म होगा 178। पहला टर्म आपका कितना है -32, ऐसे बढ़ता जाएगा साथ साथ, बढ़ाइए। 31वें टर्म में 16 टर्म तो 73 है, उसके बाद बढ़ाते जाइए 178 तक आप पहुंच जाओगे। ओके, दैट्स इट।